जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए, नाशै विघ्नहरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीलाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सभी? आनंद है। श्री रघुनाथ जी एक प्रश्न पूछ रहे थे। मुझे पता है वो प्रश्न स्वयं के लिए तो नहीं उनके, लेकिन कीर्तन सत्संग इत्यादि में मन न लगे तो क्या करें। सब जगह टाइम पास हो जाता है और भगवान के मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में। ये विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। ये विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। तो सच्चा सुख तो भगवान के चरणों में मिलता है, लेकिन हमारा मन भगवान के चरणों में लगता नहीं है, सत्संग में भी नहीं लगता है। कीर्तन में अच्छा वाद्य यंत्र वगैरह होते हैं तो लग भी जाता है। अंगद जी बड़ी सुंदर सुंदर बातें बताते हैं। एक बच्चा मेरे पास आया और जो सुनने का असर होता है। एक दिन उसने मेरे घर पे 2 घंटे प्रतीक्षा की। मैं पूजा कर रहा था, स्नान के समय से पहले आ गया था वो। फिर मैं सबसे विवृत होके 2 घंटे बाद में मैंने उससे बातचीत करनी शुरू की। सागर प्रभु, निताई प्रभु के छोटे भाई हैं, आए हैं सागर प्रभु आज नहीं, वो नित्य आते हैं। और जब उन्होंने बोला अंगद भैया ये कहते हैं, वो इसमें ये बताते हैं, आपने वो उदाहरण दिया था, ये उदाहरण दिया था, वो बच्चा बिल्कुल हमेशा चुप रहता है, एकदम सुन रहता है, कुछ नहीं बोलता। लेकिन उसने भी इतना ज्ञान अर्जित कर लिया तो सत्संगति कथे किम न करो पुंसाम, क्या नहीं कर सकता। अंत में तो ठहराव चाहिए ना। ये बच्चा भी गा रहा था, किशोरी तेरे चरणन की रिद पाऊं। बहुत बड़ी बात है। बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। बात तो यही है।
प्रेम सरोवर छाड़ के तू भटके क्यों है चेत की चाहत में, जहाँ गेंदा गुलाब अनेक खिले बैठा क्यों है कांटों की छाया में। मन तो है मिले प्रेमी कहे यह प्रेम को पंथ रही कर सूधे सुभायन में। मन तो हे मिले गो विचराम वही विष भानु किशोरी के आयन में। मन तो हे मिले गो विश्राम वही श्री राधिका रानी के पायन में, श्री नंद नंदन के पायन में। क्यों? बात तो यही है, सच्चा विश्राम भगवान के चरणों में मिलता है। तो अंत में ठहराव को सबको पाना है, एक दिन इन्हीं के चरणों में आना है। वो एक दिन आज ही क्यों ना हो। देखो, जब जो अविवाहित होते हैं, अभी जितने जने हैं, अभी नरसिंह प्रभु भी अविवाहित हैं, तो उनको ये लगता है कि जीवन सेटल हो जाएगा अगर एक बार विवाह हो जाए, तो एक सही मुकाम पे पहुंच जाओ। तो 10वीं वाला सोचता है कि 10वीं के बाद में मैं कॉमर्स और आर्ट्स और इसे चुन लूंगा, तो मेरी स्ट्रीम चुनी जाएगी, उसके बाद में मैं थोड़ा सेटल हो जाऊंगा। फिर वो सोचता है मैं 12वीं पास कर लूं तो फिर मैं और सीए एंट्रेंस और इनके अंदर सीए फाउंडेशन वगैरह में क्लियर कर लूं, या कॉलेज के लिए अच्छे कॉलेज के लिए क्वालिफाइड हो जाऊं। तो उसके बाद में वो सोचता है मेरी जॉब प्लेसमेंट हो जाए, तब मैं सेटल हो जाऊं। और जॉब प्लेसमेंट वाले सोचते हैं कि मेरी और नौकरी मिल गई, अब छोकरी भी मिल जाए तो मैं सेटल हो जाऊं। जिनका ब्याह हो गया, जैसे अभी हाथों में मेहंदी लाल लाल दिख रही है, हमारे सरकार श्री राघव जी के सुंदर हस्त कमल, एक बार सरकार आपको करके दिखाइए कैसे। दूल्हे का जो तेज है ना, वो एक अलग होता है। सीताराम जी में भी अलग से आप नहीं मानेंगे, पर अभयचरण प्रभु तक एकदम पूरे चमक रहे। एक पता रहता है कि दूल्हा है। दूल्हे राजा क्यों बोलते हैं? राजा होते हैं। ये जो राजा साहब हैं, इनसे पूछिए, अभी भूतपूर्व नहीं है, अभी विवाह की रस्में हैं, अभी चल रही है। विवाह के 7 दिन आप ले लो, पूर्व से ले लो, जब से वो बैठता है और हल्दी वगैरह और वो सब चीजें, और 7 दिन बाद तक देवी देवता पूछते रहते, तब तक समझ लो तुम रॉयल हो। उसके बाद की जो परीक्षा है उसको भी तो क्लियर करना है। ये अंगची है, इनकी धर्मपत्नी आज नहीं आई तब बोल रहे थे। नहीं आई ना, वो सत्संग में बैठी नहीं है। एक बार एक पति अखबार पढ़ रहे थे, अखबार पढ़ते हुए उन्होंने अपने पत्नी को सुनाया, देखो क्या खूब लिखा है। एक राइटर ने लिखा है
कि पतियों को भी बोलने का हक होना चाहिए। ये अखबार में लिखा था, एक राइटर ने लिखा था। तो पतिदेव अपनी पत्नी को सुना के कह रहे थे पतियों को भी बोलने का हक होना चाहिए। तब पत्नी तपाक से बोली वो भी लिख ही पाया, बोल नहीं पाया है। उसके पीछे भी बैठी है। तो चिंता न कीजिए, आप सब पति बनेंगे। मैं भगवान से और ये प्रार्थना करता हूँ कि आप की जो मंजिलें हैं, लेकिन एक मंजिल वास्तव में भगवत भजन का, भगवत प्राप्ति का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य के लिए सत्संग और कीर्तन की बड़ी आवश्यकता है। भगवान के नाम जप की बड़ी आवश्यकता है। साधन की बड़ी आवश्यकता है। सारे काम कर रहे हैं हम लोग, लेकिन क्या हमारा वो काम हो रहा है करना में? एक जगह मान लो कोई गेस्ट गया, समझ रहे हो, तो वो घोड़े पे बैठ के गया, और घोड़े पे बैठ के गया तो जिनके यहाँ मेहमान बने थे, मेहमान नवाजी में उन सज्जन ने उनके घोड़े को खूब प्रेम से रिसीव किया और घोड़े को खूब चने खिलाए, घोड़े को अस्तबल में रखा, घोड़े को हवा की व्यवस्था भी की, घोड़े के लिए सही पानी की व्यवस्था की, घोड़े को, अब घोड़े का ध्यान रखना है। जो मेहमान आया उसका कोई ध्यान नहीं रखा। आप जानते हैं, ऐसे ही हम सब लोग घोड़े का ध्यान रख रहे हैं, उस घोड़े पे जो मेहमान है उसका ध्यान नहीं रख रहे। हमारा शरीर वो घोड़ा है जिसके लिए हम पूरे 24 घंटे लगाते हैं। जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनसे पूछो, एक दिन जब छूट जाए तो उन्हें लगता है कि ये अभाव रह गया, पर 10 दिन मंदिर छूट जाए तो उनसे पूछो कि कभी उन्हें ऐसा फील हुआ। आप भगवत भक्त कहे जाते हैं, भगवान के भक्त। एक हमारे विभोर भैया आए हैं, ये लेट हो जाते हैं, चांदनी चौक से आते हैं, फिर मॉर्निंग में पढ़ाई भी कर रहे हैं, पापा के साथ बिजनेस में भी है, और दिल्ली से आते हैं, तो आते आते 9:30-10 बज जाते हैं। मैंने इनसे यही फिर इनको कहा कि आप जो वीकेंड हो, जब आपकी छुट्टी हुआ करे, आप आया करो। देखो इनके हाथ में माला है, ये माला जप करते हैं, सारी चीजें हैं, बहुत बड़ी बात है। मतलब भगवान के समक्ष आना भर भी हमारी उपलब्धि है। हम रोज यहाँ आके बैठ के टाइम पास भी कर रहे हैं ना। रघुनाथ जी कह रहे हैं, वैसे वो ताना था उन सभी लोगों पे जो सत्संग और कीर्तन को लेके संशय नहीं है। वो कह रहे थे कि मेरा भी मन नहीं लगता, मेरा भी मन नहीं लगता। कहने का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब बाकी लोगों का नहीं लगता, मैं भी कहीं टाइम पास करूं ऐसा करके। पर उन्होंने बोला बस एक वो है, नियम है तो आ रहा हूं, ऐसा नहीं। चलो एक नियम से भी आप आ रहे हैं, आप आके बैठ भर रहे हैं। इन्होंने कहा आप कुछ कहिए, मैंने कहा मैं क्या कहूं, मैं तो रिटायर हो गया। तो आ रहे हैं, आ भर रहे हैं, इतना भी बहुत है, इतना भी बहुत है। क्यों? थोड़ी देर आके इनके पास बैठ जाते हैं, समय निकालते हैं, आप इतना डिसिप्लिन बैठते हैं, कितना शोर मचता है। सत्संग में तो नहीं मचाते कोई भी नहीं, इतने बच्चे, इतने युवान बच्चे, रोज आप लोग बिन बुलाए सारे लोग आ रहे हो, देखो एक एक करके आके बैठ जाते हो।
बहुत बड़ी बात है। अभयचरण, अभी तुम्हारी बात चल रही थी थोड़ी देर पहले, तो बहुत बड़ी बात है, आप लोगों का आना उपलब्धि है, लेकिन जब आ ही रहे तो ये काम कर डालो। सिंगम 4 दिन छोड़ के 5वें दिन कोई जिम जाए और 3 दिन फिर छोड़ दे, फिर जिम जाए, उसकी कभी उसके शरीर की संरचना का कोई निर्माण होगा? शायद नहीं होगा। तो ऐसे ही अपने ये आत्मनिर्माण के लिए हम लोग का मंदिर में आना, सत्संग में रहना, ये बहुत आवश्यक है, बहुत अत्यंत आवश्यक। कितना हमें, और जो मैं बताता था ना, घोड़े का ध्यान रखना, उस घोड़े को खूब चारा वारा खिला रहे हो, लेकिन उस पे बैठे सवार के लिए कुछ नहीं कर रहे। आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं? आत्म कल्याण के लिए क्या कर रहे हैं? जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाए, सुकृत निंदक मंदमती, आत्महन गति जाए। पुमान भवाब्दी न तरेत स आत्मा, आत्महनन कर रहा है वो, जिसने श्री कृष्ण चरणारविंद के प्रति प्रीति नहीं जिनके मन में उपजी, उन्होंने जीवन में कुछ खो दिया। भगवान ने प्रेम करने के लिए दिल दिया था, स्नेह ऐसा, और उस प्रेम का हमने सब जगह सर्वत्र प्रयोग किया, लेकिन एक सही जगह अगर हम उस प्रेम करने की विधा का प्रयोग करते तो हमारा काम बन चुका होता। आप लोग बहुत लकी हैं, उस प्रयास में तो आप आ रहे हैं, कम से कम आप आते तो हैं इनकी गलियों में, और ऐसे ही घूमते रहेंगे तो कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, संसार सागर से तरते रहोगे, चढ़ोगे सदा तुम सभी के रहते, जो अभिमान गिर से उतरते रहोगे, अभिमान गिर से उतरते रहोगे, झलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल, झलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल, जो दृग बिंदु से रोज हरते रहोगे, दृग बिंदु से रोज हरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। इस बात को रघुनाथ जी की भाषा में स्पष्ट कहना हो, भैया रोज मंदिर आते रहोगे, रोज सत्संग करते रहोगे, सुनते रहोगे, तो फिर तो एक दिन जागोगे ना, आना ही बंद कर दोगे। देखो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, कोई बात हो जाए, कोई चीज हो जाए, पर कभी भी मंदिर के प्रति ऐसा अखंड नियम होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि मंदिर जरूर जाना है,
हर हालत में। मेरे को जब कोई कहता है ना मैं बीमार था, हल्का सा जुकाम और हल्का सा टेम्परेचर भी हुआ था ना, सारे दिन घर से बाहर घूमते हैं और पूरा जुकाम बुखाम हो जाए, फिर मुझसे पूछें क्या बात थी, आज थोड़ा सा बुखार हो गया। मैंने कहा भैया पूरे दिन मैं संघर्ष में निकालता हूँ, लेकिन शाम के समय मंदिर में आके बोलता भी हूँ। फिर अगर दिन भर भी नहीं बोला होता हो तो फिर बाद में मंदिर में आके जरूर बोलता हूँ, प्रयास करता हूँ। जब जिस दिन नहीं बोलने की, बिल्कुल नहीं बोलने की हिम्मत होती, उस दिन हथियार डालता हूँ। लेकिन तब भी मुझे लगता है यहाँ आना बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। क्यों? कम से कम ठाकुर जी जब हमसे कभी पूछेंगे क्या, मुझे तुमसे इतने गिले, तुम इतने दिन बाद बोलो इतने दिन क्या किया, क्या किया, क्या किया, क्या किया। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे बताओ। तेरा नाम लिया तुझे याद किया, तेरा नाम लिया तुझे याद किया, याद किया तेरा नाम। सरकार जवाब दे है, यहाँ तो हो गया, दुल्हन के लिए है, लेकिन अब ने जितनी शॉपिंग तुमने 6 महीनों में की है और जितनी क्षति हुई है उसकी भरपाई अब पाई पाई करके चुकानी, ब्याज से। और वो चुकाना शुरू कर दिया है। पहली इंस्टॉलमेंट आज मैंने तुम्हें कीर्तन में देखा, कल देखा, तो मन में इतनी ठंडक पड़ी कि दूल्हा अभी कल परसों का बना हुआ दूल्हा और जब मंदिर में ठाकुर जी के सामने कीर्तन कर रहे हैं तो ठाकुर जी को कितना अच्छा लगता होगा। तुम लोगों से तो रौनक है, तुम लोगों से उत्सव है। कल मुझे 2 दिन से 2 बच्चों ने कॉम्प्लीमेंट दिया, तो कॉम्प्लीमेंट मैं बता दूं कॉम्प्लीमेंट क्यों मान रहा हूँ, मतलब अगर तुम्हें कोई कॉम्प्लीमेंट मिलेगा तो वो मेरे को ही तो मिल रहा है ना। तो मेरे को 2 बच्चों ने अलग अलग कहा, आज एक बच्चे ने कहा, कल एक ने कहा, उन्होंने क्या, राघव प्रभु का स्वभाव शादी के बाद कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हो गया। फिर आज फिर एक बच्चे ने फिर मुझे कहा कि शादी के बाद राघव जी बहुत समझदार हो गए, बड़े अच्छा व्यवहार कर रहे, बड़ा बढ़िया। तो व्यवहार तो पहले भी अच्छा था, लेकिन शादी के बाद में तो इतना, इसका मतलब जो ग्रह लक्ष्मी है, उसके जो नक्षत्र हैं वो तुम पे प्रभावी हैं। हम चाहते भी ऐसा ही थे। विवाह के बाद में से बोलते, विवाह के बाद तो बंदा बदल गया। कई दूल्हों पे खुमार चढ़ जाता है, वो फिर वो कई दिन तक धरती पे नहीं उतरते। हमारे तो अभय चरण जी ने कल वचन दे दिया कि आया करेंगे, क्योंकि दूल्हा बनने के 11-12 दिन तक ये अदृश्य हो गए। 9 तारीख को बने थे दूल्हे, 10 को बने, 12-13 दिन पूजा कर रहे थे ये। तो इसका मतलब गृहस्थ जीवन अच्छा चलेगा। अभी हाँ भैया, अच्छा 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 अच्छा, नित्य आना और सिंसियरली आना। थोड़ी देर कीर्तन में आए, लास्ट में आए और उसके बाद अदृश्य हो गए, ये नहीं। बड़े भाई कहाँ हैं आपके दूल्हे राजा? और मेरे साथ ही आए थे, वो छोड़ने चले गए। महाराज जी ने ये बताया कि मंद सुमंद
और मंदमती और उपद्रव। तो जो मंद होता है ना, मतलब जो टाल मटोली करता है साधन में, कीर्तन में, सत्संग में, तो मंद से सुमंद हो जाता है, फिर मंद गति हो जाता है, फिर उपद्रवी। मंद सुमंद मतियो, मंद भाग्य, मंद भाग्य, उपद्रुता। उपद्रव। फिर क्या पता है? बस ये 4 होते हैं। कि एक मंद होता है, एक सुमंद होता है, फिर मंद भाग्य, फिर उपद्रुत। अच्छा, और मंद से शुरू होता है। एक बार आदमी मंद हो जाए तो फिर वो सुमंद हो जाता है। हे भगवान हमें बचा लेना, हम तो उपद्रवी तक पहुंच गए, तो वापस हमें लेके आइए। ठीक है, जिस सीढ़ी से उतरा जाता है उसी से चढ़ा भी जाता है। अब श्री कृष्ण कब चढ़ाएंगे ये बात है, ठीक है ना? बात बढ़िया, दे दें दीदी, सुन लेते हैं।